स्टडी विद अमन में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम ग्रीनलैंड के बारे में चर्चा करेंगे। ये है हमारी प्यारी धरती और ये है हमारा प्यारा भारत। ग्रीनलैंड के लिए अगर हम जाना चाहेंगे तो हमें पूरा यूरोप पार करते हुए नॉर्थ पोल की ओर जाना होगा और वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ टापू, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टापू है, वो दिखेगा। वो है हमारा प्यारा ग्रीनलैंड। आइसलैंड और कनाडा के बगल में स्थित ये ग्रीनलैंड, जिसके कोस्टल एरियाज़ में ही आपको सिटीज़ मिलेंगी। सारी सिटीज़ कोस्टल एरिया में है क्योंकि सब पूरा जो ग्रीनलैंड है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। मेन सिटीज़ आपको कोस्टल एरिया में दिखाई देंगी। इसकी कैपिटल सिटी आप जैसे जानते हैं नूक है। नूक भी आपको कोस्टल सिटी के रूप में दिखाई देगी। नूक में ही आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मिलेगा, जिससे आप ग्रीनलैंड में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं और इसकी फ़्लाइट्स भी आपको रेगुलर अवेलेबल यूरोप से होती हैं। नूक और पूरे ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंडिक ऑफिशियली लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में डच लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज की जाती है। जियोग्राफिकली ग्रीनलैंड अर्थ के नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, जो कि नॉर्थ पोल का भी हिस्सा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिससे कि वह ग्रीनलैंड में स्थित नेचुरल रिसोर्स। ग्रीनलैंड डेनमार्क का सेमी ऑटोनोमस रीजन है, इसलिए डेनमार्क और यूरोप ट्रंप से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पुराने ज़माने में ये ग्रीनलैंड का नक्शा है। वहाँ के पुराने ज़माने के लोग हैं, वह किस तरह से शिकार किया करते थे व्हेल्स का, किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे जब तक कि विदेशी ताकतें वहाँ आई नहीं, उनका धर्मांतरण नहीं कराया गया। ये देखिए नूक राजधानी के परिदृश्य कितने शानदार हैं। बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, सुंदर सुंदर पोर्ट, और यहाँ पे विंटर के समय आपको इतनी अच्छी नॉर्दर्न लाइट देखने को मिलेंगी। ये है म्यूज़ियम है, इसमें आपको ये देखिए व्हेल की हड्डी में सुंदर कलाकृति बनी हुई है। ये आपका सी हॉर्न है। ये कितनी अच्छी अच्छी नावें बना रखी हैं, ये आपको म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। पुराने ज़माने की नावों का स्केलेटन है ये स्नो बोर्ड है ये, और ये आपको उनके कपड़े देखने को मिलेंगे पुराने में, किस तरह से कपड़े और कलाकृतियाँ ये यूज़ किया करते थे। इतने अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप ग्रीनलैंड जाते हैं घूमने, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। और म्यूज़ियम तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। म्यूज़ियम में आपको ग्रीनलैंड का इतिहास देखने को मिलेगा, उनके पुरानी संस्कृति, पुराने टूल्स, किस तरह से उनके पुराने कल्चर के इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, वह सभी आपको ग्रीनलैंड में देखने को म्यूज़ियम में मिल जाएंगे। इसलिए आप अगर ग्रीनलैंड जाते हैं घूमने के लिए तो आप म्यूज़ियम ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड का इतिहास देखने को मिलेगा। ग्रीनलैंड जाने के लिए आपको जुलाई से और अक्टूबर बहुत अच्छा होता है, यह आप चार्ट में देख सकते हैं। आपको किस किस महीने में किस किस तरह का टेम्परेचर मिलेगा, तो आप बिल्कुल प्लान कीजिए ग्रीनलैंड जाने का और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा।